तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रेड की एंट्री होती है और रेड वहां पर अपनी साथी एल्डा से कहता है क्या तुम रेडी हो, और वो उसे एल्डा कहकर नहीं बल्कि ब्लड सैक करके पुकार रहा होता है और एल्डा ऊपर बैठी होती है और उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। और फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम जहाँ पर मेरे नाम से मुझे क्यों नहीं बुलाते, तुम जहाँ पर मुझे एल्डा कह सकते हो, जहाँ पर मुझे पार्टनर भी कह सकते हो, और तुम जहाँ पर मुझे ब्लड सैक क्यों कहते हो। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ बल्कि मैं एक जीती जागती इंसान और तुम्हारी पार्टनर हूँ। यहाँ पर इसे ब्लड सैक कहने की एक रीजन है। आप यहाँ पर नीचे एक बॉटल देख सकते हैं, इसका ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। रेड को जब यहाँ पर ब्लड की कमी होती है तो वो इसके ब्लड को यूज करता है, इसी वजह से उसके पास बॉटल है जिसके अंदर वो ब्लड भर रही होती है। रेड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी कोई पार्टनर नहीं हो, मुझे यहाँ पर मजबूरी में तुम्हें अपने साथ लेकर आना पड़ता है और तुम यहाँ पर मेरी पर्सनल ब्लड सैक यूनिट हो जो यहाँ पर मुझे ब्लड प्रोवाइड करती हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दो और बताओ कि तुमने अभी तक कितना ब्लड कलेक्ट कर लिया है। तो वो उसे कहते हैं कि तकरीबन 50% तक ब्लड कलेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि जब तक तुम जाकर उसके साथ एंगेज करोगे, फाइट करोगे, तब तक जो ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ ही उसे कहती है जल्दी करो और जाओ जाकर फाइटिंग करना स्टार्ट करो। तो वो कहता है हाँ लेकिन मेक श्योर करना कि फाइटिंग के दौरान ही वहां पर ब्लड रेडी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गोस्ट मुझे मार डाले। तो रेड जो होता है वहां पर से आगे की तरफ चलता जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग यहाँ पर मुझे ही चारा बनाकर आगे भेज रहे हैं, लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, है मुझे इस काम से मिलता ही क्या है। और इसी के साथ ही ब्लड सैक उसे कहते हैं कि चीयर अप पार्टनर, ऐसा तो मत करो। और इसी के साथ ही उसे कहता है बकवास बंद करो, मुझे पार्टनर मत कहो। और इसी के साथ ही वो उस लेयर तक पहुंच जाता है, यानी उसकी लेयर तक पहुंच जाता है। जैसे वहां पर उसकी लेयर में पहुंचता है, इसी के साथ ही वो ब्राइड लड़की यानी वो दुल्हन जो होती है वो सामने से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो हमारा रेड कहता है देखो तो देखो यहाँ पर एक दुल्हन मेरा स्वागत करने के लिए आई है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है, क्योंकि उसकी तरह वहां पर चेंज तो नहीं हुई होती, लेकिन वो उसके सामने आकर खड़ी होती है। और इसी के साथ ही हमारा रेड उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले से गर्लफ्रेंड है, इसलिए अपने फूल अपने पास ही रखो। और साथ ही वो कहता है कि अपनी ये छोटी मोटी ट्रिक्स को बंद करो, जल्दी से मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो। और इसी के साथ ही गोस्ट वहां पर से पीछे से निकल आता है और कहता है लगता है कि तुम्हें ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मुझे तो इसका ब्लड बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने अभी तक यहाँ पर जितने भी कचरा इंसानों का ब्लड पिया है उन सभी में से इस लड़की का ब्लड बहुत ज्यादा प्योर था। लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पिकी हो जो तुम्हें यहाँ पर जो लड़की पसंद नहीं आया। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है आसपास वहां पर सभी सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारा काम है, क्या इन सभी सोल्जर्स को तुमने मारा है। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर ये सभी लोग मेरा खाना मुझसे चोरी करने के लिए आए थे, अब दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसोगे तो फिर तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ ही रेड आगे बढ़ता है, जाकर उस दुल्हन को पकड़ता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि ये बच्ची मेरे जैसी बन जाएगी, यानी मेरे जैसी एक वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसका ब्लड जो है ये बहुत ज्यादा वीक था, इसी वजह से ये मेरे जैसी नहीं बन पाई। और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। जब वो वहां पर ब्लड क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है तो वो बेचारी वहां पर बिल्कुल एक पपेट बन जाती है। तुम्हारा रेड इसी के साथ ही अपनी गन निकालता और कहता है गोस्ट तुम बास्टर्ड कहीं के यहाँ पर ये काम करना बंद करो। और इसी के साथ ही उसे गोली मारता है। जब उसे एक गोली मारता सीधी उसके सर में लगती है, लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि वो वैम्पायर होता है तो उसकी बॉडी वहां पर दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस छोटे से खिलौने के साथ मुझे मार पाओगे। इसके आसपास वहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और वो गोस्ट जो होता है वहां पर उन सभी की बॉडीज के अंदर से ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो कहता है मेरे आसपास यहाँ पर इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज हैं, इन सभी की वजह से मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इनविंसिबल हूँ, चाहे तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, मैं दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी जो होती है यानी जहां पर उसे गोली लगी थी वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। वो जब वो सामने की तरफ देखता है तुम्हारा रेड सामने नहीं होता, वो अपनी छतरी छोड़कर पीछे की तरफ जंप कर चुका होता है। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो हमारा रेड जो होता है वहां पर अपने हाथ से अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट करता है और अपने ब्लड पावर के साथ उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। तुम्हारा रेड उसके मुंह के ऊपर जाकर फिर से अपने पंजे से जब अटैक करता है तो उसके मुंह के ऊपर एक स्लैश लगती है और रेड इसी के साथ जंप करते पीछे हट जाता है। तो इसी के साथ ही गोस्ट उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, मैंने तुमसे कहा ना कि ये ट्रिक्स मेरे खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, इस वक्त मैं इनविंसिबल हूं, इतने सारे ब्लड से मैं दोबारा रीजनरेट कर जाऊंगा। लेकिन साथ उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसका मुंह जो होता है वहां पर उसके चेहरे के ऊपर स्कार पड़ जाता है, वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। तो वो कहता है ये कैसे हुआ, तुमने ये कैसे किया। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को गैस करो कि ये मैंने कैसे किया होगा, लेकिन उससे पहले कहीं मैं तुम्हें मार ना डालूं। तो गोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। जब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तुम्हारा रेड जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है क्योंकि वहां पर जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे उठकर खड़े हो जाते हैं। वो उन सभी लोगों को जिनको उसने काटा था उन सभी को वो ज़ॉम्बीज की तरह यूज कर सकता है। वो सभी सोल्जर्स सभी वो पुलिस वाले जो होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम इसी जगह के पर मरने वाले हो, तुमने मेरे चेहरे के ऊपर एक स्कार डाला और इस स्कार की कीमत तुम्हें यहाँ पर चुकानी पड़ेगी और तुम भी यहाँ पर तब तक यहाँ पर तुम्हें मारेंगे जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारे खून का आखिरी कतरा ना निचोड़ लें। और हमारा जो रेड होता है वो उसे कहता
कहता है कि तुमने यहाँ पर इन सभी को इन्फेक्टेड कर दिया। इन्हें कहीं कि तुमने तो यहाँ पर मेरे काम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मैं सबको खत्म करके जल्दी वापस चला जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सभी ज़ॉम्बीज जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये हमारा खाना है, ये हमारा खाना है। और गोस्ट उनसे कहता है कि हाँ यही तुम्हारा खाना है, जाओ जाकर उसे ले लो। और सभी लोग जंप करते हुए रेड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा रेड भी वहां पर फाइटिंग के लिए सीरियस हो जाता है। तुम्हारे रेड के पास भी वहां पर एक ब्लड क्रिस्टल होता है जो कि उसके हाथों के अंदर होता है। उसके हाथों के अंदर वहां पर एक क्रास टाइप का रेड क्रिस्टल होता है, जिस क्रिस्टल को वो एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी खेलने वाला नहीं हूँ। और उस ब्लड क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के बाद उसके हाथों के अंदर से ब्लड निकलता है और उस ब्लड को वहां पर वो शेप देता है। ब्लड को शेप देने के बाद उसके साथ एक गन बना लेता है जो ब्लड के साथ बनी होती है और उसके अंदर से ब्लड की बुलेट से शूट होने वाली हैं। और उस गन को बनाने के बाद दोनों हाथों के अंदर उसके पास गन्स होती हैं और वहां पर शूट करना स्टार्ट करता है। वो दोनों तरफ से वहां पर उन सभी के ऊपर शूट करना स्टार्ट करता है। जितने ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं उसकी ब्लड बुलेट्स के साथ हिट होने के बाद वो दोबारा उठ नहीं पाते, क्योंकि उसकी ब्लड बुलेट्स के अंदर यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिससे वो यहाँ पर वैम्पायर की पावर्स को नॉलिफाई कर सकता है। तो वहां पर जितने भी होते हैं उन सभी लोगों को वहां पर बुरी तरह से पीट देता है और वो सभी लोग वहां पर नीचे गिर जाते हैं, सभी की बॉडीज वहां पर टूट जाती हैं। तो रेड तो वहां पर बिल्कुल एक खतरनाक हीरो की तरह उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो गोस्ट कहता है कि अच्छा तो तुम भी काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे पास भी यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल है। गोस्ट उसे कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर कब से ब्लड क्रिस्टल वाले किसी बंदे के ब्लड को ढूंढ रहा था। मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो खुद ही यहाँ पर तुम ब्लड क्रिस्टल वाला ब्लड लेकर मेरे पास आ गए। तुम्हारे पास ब्लड क्रिस्टल है और मैं जब तुम्हारे ब्लड को पीऊंगा तो मेरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि मैं गार्ड बन जाऊं। इसी के साथ ही गोस्ट जो होता है वहां पर अपनी वैम्पायर फार्म में आता है और कहता है कि अब यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि नहीं नहीं ये कमीना मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे लगता है कि इस कमीने के पास अभी भी यहाँ पर कुछ कार्ड्स हो सकते हैं जो इसने छुपा कर रखे हुए हैं, जैसे कि इसने यहाँ पर ब्लड बुलेट्स का यूज किया। इसी तरह इसके पास कुछ और भी हो सकता है क्योंकि इसके पास क्रिस्टल की पावर है। अगर इसके पास क्रिस्टल की पावर है तो इसके पास कुछ और भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर इसके हाथों से मारा जाऊं, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर इसने जो स्कार लगाया था वो अभी तक यहाँ पर हील नहीं हो रहा। पर मेरे मिनियन जब यहाँ पर इसे वर्कआउट कर देंगे और अपने सारे कार्ड्स को यहाँ पर रिलीज कर देगा उसके बाद मुझे पता होगा कि इसके पास कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। रेड जो होता है अभी वहां पर उन सभी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने में व्यस्त होता है, वहां पर उन सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और इसी के साथ ही उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर से ब्लड का बना हुआ एक हाथ बाहर निकलता है, क्योंकि वो वहां पर पीछे खड़े होकर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारा रेड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर इन सभी कॉर्प्सेस को रीजनरेट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी रीजनरेशन एबिलिटी से इन सभी को यहाँ पर रीजनरेट करवा पाओगे? जबकि तुमने यहाँ पर इनको स्पेशल बनाया तो फिर मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर स्पेशल बुलेट्स ही दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर अपने ब्लड के साथ अपनी जो वेपन होता है उसके शेप को चेंज करता है, उसे डी शेप करता है। उसे डी शेप करने के बाद अपने पास एक कैनन बना लेता है। हमारा रेड उस कैनन को बना लेने के बाद वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज जो होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं उसके ऊपर जंप करके उसको अटैक करने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर उस कैनन को ग्राउंड के ऊपर दे मारता है। जैसे कि वहां पर पंच मारा जाता है बिल्कुल इसी तरह वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है, जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो एक ही बार में वाइप आउट हो जाते हैं। ये देखने के बाद गोस्ट कहता है कि मैं इसी की तो बात कर रहा था, इसका मतलब यह है कि इसके पास इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज हैं जिससे यहाँ पर ये बहुत सारी अजीब अजीब चीजें बना सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये सिर्फ और सिर्फ है तो एक हाफ ब्रीड ही, क्योंकि ये एक रियल वन नहीं है, ये एक हाफ ब्रीड है। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा रेड अपनी कैनन को लेकर जैसे गोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसी के साथ ही गोस्ट जो होता है वो भी अपने पंजे में पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारा ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और वो अपना पंजा घुमाकर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर दिखाते हैं कि जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के साथ पीछे की पूरी बिल्डिंग कट जाती है और हमारा रेड जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और इसी के साथ ही वो भी वहां पर जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो रेड कहता है इस कमीने ने तो जहां पर मेरी वाट लगा दी, लगता है कि इससे फाइट को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रेड यहाँ पर गोस्ट को हरा पाएगा और रेड के पास और कौन कौन सी पावर्स है जो यहाँ पर यूज करने वाला है।